जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बार्ड्स जब कोई भी पावर लाइन के ऊपर बैठते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, तो उन्हें शॉक क्यों नहीं लगता और ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है जहां पर उन्हें शॉक लग सकता है और उन्हें शॉक भी लगता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, आज भी इस दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जिनको ये लगता है कि चिड़िया की पैरों में ऐसा कुछ इंसुलेटर जैसा कोई चीज़ हो जाए और जिसके वजह से उन्हें शॉक नहीं लगता। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बार्ड्स के पैरों में ऐसा कोई भी इंसुलेटर जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिसके वजह से उन्हें शॉक नहीं लगता है। तो शॉक क्यों लगता है उसका पीछे का रीजन जानने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जहाँ पर करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने के लिए ऐसा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो करंट फ्लो करने के लिए कम से कम दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले तो दो एंड, एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होना चाहिए ताकि करंट फ्लो कर सके। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ताकि इस सर्किट के अंदर उसे रिटर्न पाथ भी मिले और ये पूरे की पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर सके। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, अगर उस सर्किट के अंदर रिटर्न पाथ नहीं है तो फिर वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर सर्किट कंप्लीट भी है और उसके अंदर रिटर्न पाथ भी है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो फिर वहाँ पर करंट नहीं फ्लो करेगा। तो फिर करंट फ्लो करने के लिए ये दो चीज़ जरूर होना चाहिए। तो जब चिड़िया की बारी आता है तो सर्किट कंप्लीट का मतलब सर्किट कहाँ पर भी ओपन नहीं होना चाहिए। सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप एक ये बॉक्स देख सकते हैं जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ वाटर है और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत ही लो अमाउंट ऑफ वाटर है। तो वाटर हमेशा हाई अमाउंट से लो अमाउंट तक फ्लो करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा से कम तक फ्लो कर रहा है और ये वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दूसरे जो जहाँ पर लो अमाउंट ऑफ वाटर है जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तब और ये वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाटर जैसे फ्लो कर रहा है हाई अमाउंट ऑफ वाटर से लो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक वैसी तरीके से हमारा करंट भी हमारा सर्किट के अंदर फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। अगर पोटेंशियल इक्वल रहेगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब एक बार्ड पावर लाइन के ऊपर बैठता है तो वो हमेशा एक ही वायर पर बैठता है। तो आप जरूर ऑब्जर्व किए होंगे ज़्यादातर बर्ड्स क्या करते हैं ना, वो एक ही वायर के ऊपर बैठते हैं। तो वो एक ही वायर एक ही फेज शो करता है। जहाँ पर भी आप वोल्टेज को मेजर करोगे वहाँ पर आपको सेम पोटेंशियल सेम वोल्टेज मिलेगा। जब हम हर पॉइंट में सेम पोटेंशियल ही पाएंगे तो जब वो चिड़िया बैठेगा उस वायर के ऊपर तो उसका दोनों पैर एक उस कंडक्टर के ऊपर रहेगा लेकिन वो तो सेम पोटेंशियल के ऊपर रह रहा है। और सेम पोटेंशियल जहाँ पर होगा वहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि करंट फ्लो करने के लिए सेम पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होना चाहिए। लेकिन सेम पोटेंशियल में कैसे करंट फ्लो करेगा। सर्किट तो कंप्लीट हो जा रहा है कि उसका दोनों पैर तो रह रहा है और उसके साथ कंडक्टर भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से उस चिड़िया के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है और जिसके वजह से उसे शॉक नहीं लग रहा है। लेकिन आप ये मत सोचना कि चिड़िया को शॉक नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे चिड़िया होते हैं उन्हें शॉक भी लगता है। आप ये फोटोज देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हें कैसे शॉक लगा, ये सब क्या हुआ कि उन्हें शॉक लगा। वो तो सेम पोटेंशियल था तो फिर शॉक क्यों लगा। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझिए कि फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो मैं मेरा इस वाली वीडियो में आपको समझाया था कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है। एक ही वायर एक ही लाइव कंडक्टर को हम फेज कहते हैं और जहाँ पर हमेशा आपको इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। और लाइन वोल्टेज किसको कहते हैं ना, जो पोटेंशियल जो वोल्टेज आप मेजर करोगे दो फेज लाइन के अंदर जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं और एक फेज वायर के अंदर जो वोल्टेज होता है हम उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। और हमेशा लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। मतलब यहाँ पर लाइन वोल्टेज ज़्यादा होता है फेज वोल्टेज से और जहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो चिड़िया एक ही कंडक्टर के ऊपर बैठता है तो ये फेज वोल्टेज होता है जहाँ पर सेम पोटेंशियल होता है। लेकिन अगर गलती से चिड़िया एक पैर एक कंडक्टर और उसका और एक पैर या फिर उसका पूंछ गलती से अगर दूसरे वाले कंडक्टर से लग जाता है तो यहाँ पर फेज लाइन के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं और यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्रिएट हो जाता है
जिससे क्या होता है ना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से चिड़िया के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है और इस केस में उसे शॉक लगना शुरू हो जाता है और इसे शॉक लग के उसका मौत हो जाता है। आपको जहाँ पर भी इन सारे बर्ड्स मरते हुए देखने के लिए मिलेगा, जरूर इन सारे चीज़ हुआ होगा कि वो गलती से 2 फेज वायर के अंदर उनका पैर रख दिए होंगे या फिर उनका पूंछ लग गया होगा। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या एक इंसान को इसी तरीके से शॉक लगता है या फिर और कुछ अलग ही तरीका है? तो मैं बोल देना चाहूँगा, ऐसे ही इंसान को भी शॉक लग सकता है और ऐसे इंसान को शॉक भी नहीं लग सकता है। जब एक इंसान इसी तरह है कि वायर को पकड़ के झूलेगा तो फिर यहाँ पर शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तो उसका सर्किट ठीक से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका पैर ना कि ज़मीन में लग रहा है, वो सिर्फ झूल के रह रहा है, जिसके वजह से करंट नहीं फ्लो करेगा। और अगर वो दोनों हाथों को एक वायर के ऊपर रखा है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से उसे शॉक भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर गलती से उसका पैर ज़मीन पे ना लगे या फिर ना लगे, लेकिन अगर वो एक हाथ को एक फेज वायर के ऊपर रख देता है और दूसरे वाले हाथों को दूसरे और एक फेज वायर के ऊपर रख देता है, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जिससे उस इंसान के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और उसे शॉक लगेगा और उसका मौत होना तय है। ऐसे ही सारे सिनेरियो था जहाँ पर चिड़िया को क्यों शॉक नहीं लगता और इंसान को कब शॉक लगेगा और कब नहीं लगेगा, ये सारे चीज़ जो बेसिक थे चीज़ें। ऐसा नहीं कि ये चिड़िया के पैरों में वो जो इंसुलेटर वाला चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं, यह आपकी गलतफहमी है अगर आप ये सोच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जय जगन्नाथ।